तो आज एक और इंस्ट्रूमेंट का आया हुआ है ई रिक्शा चार्जर। तो ये आया है 9 पावर में। इधर देखिए, इसको अभी डीसी सप्लाई दे देते हैं। पावर ऑन ऑफ करते हैं, कोई डिस्प्ले नहीं है। अब इसमें एसी सप्लाई देंगे फ्रिज से। एसी भी दे दिए हैं, पर यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं है, ये फुल डेड है। तो चलिए आज इसका चेक करेंगे कि आखिर इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ओपन कर लेते हैं फटाफट। इसको खोल लिए, ढक्कन को साइड रखते हैं और पहले ऐसे ही फिजिकली चेक करेंगे कि कुछ बर्न या ब्लास्ट दिख रहा है या कि नहीं, कहीं शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। तो फिजिकली इसे यहाँ से इधर आपका डायोड है, डायोड चेक करते हैं, सही है, डायोड सही है। मॉसफेट चेक करेंगे, मॉसफेट शॉर्ट है, 1 2 3 ये सेट दिखा रहा है, सेट इधर का तीनों मॉसफेट शॉर्ट है। मॉसफेट शॉर्ट है तो गेट ड्राइवर आईसी भी जा सकता है, खराब हो सकता है। जैसा कि ये पिछले बार भी दिखाए थे कि ये आईसी, ये इसका ड्राइव आईसी है, तो ये आईसी भी खराब हो सकता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज किया गया है, पीसीबी में बहुत काम किया गया हुआ है। इधर देखिए, इधर पूरा काम किया हुआ है। फिर इधर अंदर में देखिए किस तरह से छील के काम किया गया है। इधर भी काम किया गया है, इधर भी, यहाँ देखिए पूरा काम किया हुआ है, इधर भी पीसीबी को पूरा छेड़ा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले ये मॉसफेट से का बोल्ट खोल लेते हैं। ये देखिए जिसने भी काम किया है, ये टेम्परेचर का जो सेंसर है ये इसमें कनेक्ट ही नहीं किया, इसकी ये कनेक्ट नहीं किया। अगर ये कनेक्ट रहता तो ये अगर मॉसफेट ज्यादा ओवरहीट होता तो ये सेंस करता, सेंस करने के बाद ये ड्राइव बंद कर देता, इसको प्रोटेक्शन मोड में ले जाता माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन ये चीज लगाया हुआ नहीं था, तो ये ओवरहीट हुआ होगा, तभी जाकर के ये मॉसफेट आपका शॉर्ट हुआ। और यहाँ भी देखिए मॉसफेट लगाया भी तो कैसे लगाया, देखिए इंसुलेटर कैसे लगाया हुआ है, टेढ़ा भागा करके इंसुलेटर लगाया हुआ है। तो इस तरह से तो लोग काम करते हैं, हड़बड़ में खाली करके दे दिए, पैसा मिल गया, हो गया काम। इसका ये तीनों मॉसफेट निकाल दिए हैं और ये एक डायोड है, ये डायोड सही है। ये देखिए डायोड सही है, डायोड सही है। और ये 3 मॉसफेट है, ये देखिए मॉसफेट शॉर्ट है फुल। एक ये भी मॉसफेट शॉर्ट है और ये भी मॉसफेट शॉर्ट है। इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ है उसका नंबर मैं आप लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ, बता देता हूँ। ये है 48 and 60 M2, ये मॉसफेट इसमें लगा हुआ है। अब अगर तो इसका मॉसफेट तो निकाल लिए थे और अभी नया मॉसफेट तो नहीं है मेरे पास, तो ये मॉसफेट इसमें लगाएंगे। इस मॉसफेट का नंबर है 65P6110, 65P6110। तो ये हो गया 650 वोल्ट और 100 एम्पेयर का ये मॉसफेट है। तो इसको लगाएंगे हम इसके जगह में। अब इसको लगा लेते हैं, मॉसफेट को बैठा करके उसके बाद आता है। मॉसफेट लगाए तो डायरेक्ट ऐसे मॉसफेट नहीं लगाना है, इसका इंसुलेटर आता है इस तरह से, तो इसको लगाना जरूरी है। तो इसको यहाँ चिपका दिए हैं बढ़िया से। अब ध्यान रखें कि जब भी स्क्रू टाइट करे तो इधर उधर ना जाइए। तो इसको मैं बैठा देता हूँ, ये बैठ गया। और एक चीज चेक करना है, इसको लगाए हैं, लगा के ये चीज चेक करना जरूरी है। हो सके यहाँ से कट करके अगर ये बॉडी हो जाए इसके साथ, ये माइका जो सेपरेटर लगाए हैं अगर ये कट गया हो और ये मॉसफेट के साथ शॉर्ट हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा बीच वाला पिन के साथ। तो इसका ये है बीच वाला पिन के साथ फिक्सिंग का चेक करेंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है तो फिक्सिंग के साथ सभी को चेक करना है कि कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों पिन के साथ चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए।
तो ये सही से लग गया है मेरा, ये लग गया। अब इसको सोल्डिंग मार लेते हैं। मारने से पहले सोल्डिंग थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लेंगे ताकि सोल्डिंग अच्छा से हो। कर लेंगे, क्लीन करना जरूरी है। इसका कुछ नहीं, ये हो गया है। चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, 600 300 600 300 900 300। ये तो लग गया है। अब इसको पहले यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। अभी इसको सीरीज में ही सप्लाई देंगे। अब देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। इसका मॉसफेट वगैरह सारे लगा दिए हैं। ये है पीएफसी के लिए मॉसफेट और डायोड है, और इधर आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा, ये पीएफसी के लिए है। तो 1 2 3 मॉसफेट उड़ा हुआ था, तीनों चेंज कर दिए हैं। और अब इसमें सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं। इसको पावर ऑफ कर दिए हैं और इसको सीरीज में ही सप्लाई देंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पीसीबी में। तब इसमें सप्लाई देंगे और मल्टीमीटर को यहाँ रख लेते हैं। ये डीसी में है अभी, और इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि मेरा ओके हुआ कि नहीं। तो इसको सप्लाई दे दिए हैं। एक बार एसी चेक करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए एसी, ये एसी आ गया है। और अब डीसी भी चेक कर देते हैं कि डीसी बना कि नहीं बना। डीसी 327 बना, लेकिन अभी बूस्ट हुआ नहीं। बूस्ट नहीं हुआ इसका मतलब कि ये अभी सही हुआ नहीं। अब ये जो स्विच है इसका, ये जो स्विच है इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। इसको ऑन किए लेकिन ऑन नहीं हुआ। तो चलिए आप चेक करते हैं क्यों नहीं ऑन हुआ। तो यहाँ से माइनस ले लेते हैं और इसके लिए जो आता है 12 वोल्ट, 9 वोल्ट और 15 वोल्ट, तो ये वोल्टेज आना चाहिए तभी जाकर के आपका ये आईसी वर्क करेगा। इस आईसी के लिए 12 वोल्ट आता है और 9 वोल्ट आता है, 17 वोल्ट आता है। तो ये आना चाहिए तभी जाकर के ये काम करेगा। और ये जो वोल्टेज आता है कहाँ से आता है, ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर से जो आपका 330 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 3 आपका पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 वोल्टेज के लिए। यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा करके एक वोल्टेज बनाया गया। यहाँ पर 1 2 3 रेजिस्टेंस लगा के एक वोल्टेज बनाया गया। फिर यहाँ से 1 2 3 रेजिस्टेंस लगा करके एक वोल्टेज बना गया है। मतलब यहाँ 3 वोल्टेज बनना चाहिए। ये तीनों में वोल्टेज बनना चाहिए। एक इसमें बनेगा 9 वोल्ट, इसमें बनेगा आपका 12 वोल्ट, इसमें बनेगा आपका 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये बनना चाहिए। तो यहीं से वोल्टेज बन करके ये आईसी के पास जाता है। तो अभी चेक करते हैं कि बन रहा है कि नहीं। तो ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया एक मिनट दिख नहीं पा रहा है सही से, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक सेकंड। तो ये न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए। इसमें आना चाहिए था 9 वोल्ट, नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, इसमें कितना आ रहा है देखिए 12 वोल्ट अप डाउन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट, और यहाँ पर 17 वोल्ट बनना चाहिए था। सॉरी 25 वोल्ट। जब इस चीज को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्ट बन रहा है। ये अभी ऑन कंडीशन में चेक किए थे, अभी ऑफ कर दिए तो देखिए 25 वोल्ट बन गया। मतलब जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है।
अब आगे का सर्किट चेक करेंगे। मैं न्यूट्रल को यहीं कनेक्ट कर लेता हूँ। 24 वोल्ट, यहाँ पे 14 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस पे भी देखते हैं कितना आ रहा है, 24 वोल्ट। जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो 12-13 वोल्ट बन रहा है। आईसी का 7 नंबर पिन में चेक करेंगे कितना वोल्ट बन रहा है। 8 नंबर में तो 0 वोल्ट इसको सप्लाई देते हैं। ये देखिए 12-13 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है इसका भी बताएंगे। और इसका 6 नंबर 7 नंबर में 9 वोल्ट आना चाहिए था, 9 वोल्ट नहीं आ रहा। 2 नंबर में आपका 2 वोल्ट आना चाहिए था, 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। 3 ये भी अप डाउन हो रहा है, 2 वोल्ट भी आ रहा है आपका। 5 नंबर में 2.2 वोल्ट आना चाहिए था, नहीं 2.2 वोल्ट ऑन कंडीशन में है, यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, और 9 वोल्ट भी नहीं आ रहा। 9 वोल्ट, ये जो 9 वोल्ट आता है यहाँ से आपका प्रिंट आता है यहाँ पे, फिर ये जीनर लगा हुआ है, ये जीनर से यहाँ से होते हुए ये प्रिंट आता है डायरेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ से वोल्टेज बन नहीं रहा है। तो इधर चेक करेंगे तो कितना वोल्ट है, 322 वोल्ट। यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। तो यहाँ नहीं आ रहा मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस खराब है। ये यहाँ तक आ रहा है, इसके इस साइड नहीं आ रहा, तो ये रेजिस्टेंस खराब हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर 2.2 वोल्ट, यहाँ तक वोल्टेज आ ही रहा है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे वोल्टेज आ रहा है। और 5 नंबर पे आना चाहिए था 2.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, लेकिन नहीं आ रहा। इसको अगर ट्रेस किया जाए तो ये आ रहा है यहाँ पे, और इधर का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R44, और इसका एक साइड ग्राउंड है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड बन रहा है। यहाँ पर देखिए सेक्शन का जो 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, यहाँ से इसका वोल्टेज आता है 2 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो ये वोल्टेज नहीं आ रहा, तो ये सर्किट में दिक्कत हो सकता है, इस सर्किट में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले इनपुट हम देखेंगे, यहाँ 330 वोल्ट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस से उस पर देखेंगे तो देखिए इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ तो आई नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस भी, इसमें से भी कोई एक रेजिस्टेंस खराब है। तो चलिए पहले 9 वोल्ट को सही करते हैं, फिर 2.2 वोल्ट को भी सही करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। क्या कि 2 नंबर पे वोल्टेज आ रहा है, अब 5 नंबर और आपका 7 नंबर, ये 2 पिन में वोल्टेज आना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो ये ऐसी काम ही नहीं करेगा। 5 नंबर का वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 7 नंबर और आपका 2 नंबर, ये 3 पिन में वोल्टेज आना चाहिए। नहीं आएगा तो ये ऐसी काम ही नहीं करेगा। चलिए इसको पावर ऑफ करते हैं और इसका सर्किट को चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। इसको डिस्चार्ज कर लेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लिए, और इधर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 2004 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मोड में चलते हैं और चेक करते हैं। देखिए कुछ नहीं बता रहा, यहाँ चेक करेंगे 2 मेगा ओम्स दिखा रहा है, यहाँ चेक करेंगे ये भी 2 मेगा ओम्स दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस खराब है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। और इधर का देखा जाए तो कितना है, ये है 510 किलो ओम्स का, ये 510 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 510 किलो ओम्स का। इसको भी चेक करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा रेजिस्टेंस चेक करते हैं, देखिए 510 किलो ओम्स आ रहा है, ये सही है। और तीसरा चेक करते हैं तो तीसरा भी नहीं आ रहा है, मतलब एक और एक, ये दो रेजिस्टेंस इधर खराब है 2.2 वोल्ट के लिए जो आता है, और रेफरेंस वोल्टेज आता है। तो ये यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस खराब है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस खराब है। तो चलिए इस सबको फटाफट चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो हम देख लेते हैं। मेरे पास 2.2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो चलेगा, तो हम निकाल लेते हैं। 2.2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है ये, इसको लगा लेंगे। सोल्डिंग आयरन का ही यूज करते हैं, जल्दी हो जाएगा।
इसमें हॉट ग्लू इतना मारा हुआ है, पूरा चिपक रहा है। 2 मेगा ओम्स का लगा दिए रजिस्टर, और ये 2 रेजिस्टेंस नहीं बता रहा था, तो ये सबको भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस ही चेंज कर देंगे, क्योंकि वो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन हो सके लोड पड़े तो इसका वैल्यू शिफ्ट हो जाए। इससे अच्छा कि हम तीनों का तीनों रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 510 का नहीं है, तो 470 का 3 लगाएंगे और 120 का एक, हाँ 120 का है, 470 और 120, 470 का 3 रेजिस्टेंस और 120 का एक रेजिस्टेंस। 470 470 के में लगाएंगे, निकाल लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बीच में डाले हैं 470 का 3 रेजिस्टेंस, लगा हुआ था 510 का। अगर वोल्टेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर कम बेसी हो, तब इसमें 120 का रेजिस्टेंस और लगाएंगे। तो अभी 3 ही लगाए हैं 470 के का। तो चलिए, ये भी रेजिस्टेंस लग गया, ये भी रेजिस्टेंस लग गया, ये भी रेजिस्टेंस लग गया। ये 9 वोल्ट के लिए है, ये 2.4 वोल्ट के लिए है। ये सारा रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। अब चलिए इसमें सप्लाई दे करके चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। फ्रिज में सप्लाई दे दिए और अब इसको स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए चार्जर मेरा ओके हो गया, चार्जर ऑन हो गया। तो चलिए वोल्टेज भी दिखा देते हैं। यहाँ 9 वोल्ट नहीं आ रहा था पहले में, ये देखिए 9 वोल्ट आ गया। और इसका 5 नंबर पिन में 2.4 वोल्ट नहीं आ रहा था, ये देखिए 2.4 वोल्ट भी आ गया। और इसका 2 नंबर में तो 2 वोल्ट आ ही रहा था। और इसका 7 नंबर पिन में 9 वोल्ट आ गया। 8 नंबर में 17 वोल्ट आ गया। पहले ये 17 वोल्ट क्या हो रहा था, ड्रॉप होकर के आपका 5 10 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ये जब वोल्टेज जब भी ड्रॉप करे तो ये समझ लीजिए कि ये मॉसफेट सबको कोई भी ड्राइव सर्किट में फॉल्ट है। लेकिन मेरा यहाँ ड्राइव सर्किट में फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट क्या था, अगर ये ऐसी ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद आपका यहाँ पर 9 वोल्ट भी आ रहा है, 2 पॉइंट भी आ रहा है, और इसका 2 नंबर में 2 वोल्ट भी आ रहा है, और 5 नंबर में 2.4 वोल्ट भी आ रहा है, और 7 नंबर में 9 वोल्ट भी आ रहा है। ये 3 वोल्टेज आ रहा है ऑलरेडी पहले से। और 8 नंबर पिन में वोल्टेज 17 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट 12 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसका प्रॉब्लम बनता है, ये मॉसफेट सबका ड्राइव सेक्शन में फॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक और एक दो, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। इस सेक्शन में आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन में, मॉसफेट का ड्राइव सेक्शन तक में कुछ भी फॉल्ट होगा, ड्राइव नहीं बनेगा सही से, तो ये आपका 17 वोल्ट अप डाउन होगा। और तब भी ये अब जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा, अगर 10 वोल्ट 12 वोल्ट 8 नंबर का और ये 3 पिन में वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद भी ड्रॉप कर रहा है, तो ये ड्राइव सर्किट को चेक करना है, ये सेक्शन को और ये सेक्शन को और ये पीएफसी सेक्शन को, पीएफसी सेक्शन का ड्राइव सर्किट को चेक करना है। तो मेरा केस में क्या हो रहा था कि ना 9 वोल्ट आ रहा था, मेरा केस में फॉल्ट था, 9 वोल्ट नहीं आ रहा था, 2.4 वोल्ट नहीं आ रहा था, और ये 2 नंबर पे 2 वोल्ट आ रहा था। एक वोल्टेज आ रहा था, बाकी 2 वोल्टेज नहीं आ रहा था, 9 वोल्ट और 2.4 वोल्ट। जो 2.4 वोल्ट 5 नंबर पिन पे आएगा और 9 वोल्ट 7 नंबर पिन पे आएगा। ये 2 वोल्ट नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो 17 वोल्ट बनता है 8 नंबर में, ये वोल्टेज मेरा अप डाउन होकर के जैसे स्विच ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था। तो ये ऐसी ऑन नहीं हो पा रहा था। ये ऐसी ऑन नहीं होगा तो ये ड्राइव नहीं निकालेगा तो ड्राइव सेक्शन में वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका 17 वोल्ट अप डाउन होगा। तो मैंने ये 9, चलिए अभी सीरीज में है, इसमें लोड देते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये देखिए इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, इसमें पावर भी दे दिए हैं। अब इसका स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए फैन चलने लगा, वोल्टेज 64 वोल्ट। यहाँ भी देखिए बैटरी वोल्टेज दोनों में दिखा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है 50%, 75%। मेरा छोटा बैटरी है इसलिए जल्दी चार्ज दिखा दे रहा है, बैटरी फुल। तो देख लिए कि ये चार्जर ओके हो चुका है। अब इसको बंद कर देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम जो था वो सारा प्रॉब्लम इसका सॉर्ट आउट हो गया।
जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, आपका इसका 8 नंबर का पिन में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, 17 वोल्ट से घट करके आपका 10 वोल्ट 12 वोल्ट हो, तो इसका ड्राइवर, ये मॉसफेट का ड्राइवर सेक्शन को चेक करना है। और इस पिन में आपका 2.4 वोल्ट चेक करना है। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तब भी आपका जब स्विच ऑन कीजिएगा तो 8 नंबर पिन में आपका वोल्टेज अप डाउन होगा, मतलब 17 वोल्ट से घट के आपका 12 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरह से हो जाएगा। ये 2 वोल्टेज देखना जरूरी है, आपका 5 नंबर का और 7 नंबर का 9 वोल्ट और 2.4 वोल्ट, और आपका ये 2 नंबर में 2 वोल्ट। ये 3 वोल्टेज इस आईसी के लिए बहुत ही जरूरी है। और आपका इसका पावर सप्लाई, मतलब इसका आईसी का वीसीसी 17 वोल्ट, 3 वोल्टेज 17 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2.4 वोल्ट और 2 वोल्ट। ये 4 सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। ये प्रेजेंट, एक भी सप्लाई मिसिंग होगा तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा। और आपका ये आपका 8 नंबर पे 10 वोल्ट 17 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट 12 वोल्ट फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।